अस्सलामुअलैकुम, हाथ मिलाओ। अस्सलामुअलैकुम। इधर हमारी सुबह हो गई है। अब्दुल समद मेरा बेटा उठ गया है। अब हम बनाएंगे नाश्ता। चलो चल के बनाते हैं नाश्ता और फिर मिलते हैं। देसी घी वाला पराठा। उधर अब्दुल समद इंतज़ार कर रहा है मेरा, है ना। बस अभी मम्मा नाश्ता बनाती है और आती है आपके पास, ठीक है। आज दही चाहिए, दही। मैं गई हुई थी अपनी अम्मी के घर और जो है ना फिर 3-4 दिन बाद आई थी। अब घर में इतनी ज़्यादा डस्ट हो रही है, पूरा फर्नीचर ये जो है ना वो वाइट हुआ हुआ है और यानी कि जो है ना गंद इतना ज़्यादा हो रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। ये कैमरे में तो चलो ये साफ़ सुथरा लग रहा है, लेकिन हकीकत में आप लोगों ने हैं ये किस तरह खा रहे हो? आपने फिनिश कर ली? मैंने तो फिनिश कर ली मम्मा। माज आपने खा ली? हाँ। खा ली? मम्मा ने भी खाई। वाह भाई वाह, ये मेरे बेटे को चोट लगी है। इधर मेरा मुन्ना काका, इधर देखो माज। गंदे मुंह वाले अंकल। जो है किचन की हालत कुछ इस तरह थी। सारे बर्तन जो है ना वो गंदे हो गए थे। यहाँ पर मैंने टमाटर ब्लेंड करके फ्रिज में इधर बना के ये मैंने रखा है और अभी ये सारे जो है ना किचन क्लीन करते हैं। मैं 3-4 दिन के लिए अम्मी के घर गई हुई थी तो वापस आई। इतना ज़्यादा घर गंदा था, इतना ज़्यादा कि समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ पर मैं ख़त्म करूँ। और जब मैं अम्मी के घर जाती हूँ ना तो सारा कुछ समेट के, सारा फ्रिज वगैरह साफ़ करके, फ्रिज में सारी चीज़ें जो होती हैं सब्ज़ी वगैरह जो ब्लेंड हुआ हुआ होता है वो सारा कुछ मैं साफ़ करके, सिर्फ बोतलें रखी होती हैं फ्रिज में। इसके अलावा कुछ भी मैं नहीं रख कर जाती, ताकि मैं यानी कि तबीयत मेरी ज़्यादा ख़राब होती है तो फिर ही मैं अम्मी के घर जाती हूँ। तो फिर ना इतने दिन यानी कि मुझे लग जाए तो इस वजह से वापस आऊँ तो कोई गंद वगैरह ना हो, लेकिन इसके बावजूद मैं घर में आती हूँ तो इतना गंद बना होता है, इतना ज़्यादा, क्योंकि पूरे पोर्शन में मेरे कारपेट है और कारपेट भी ब्राउन और रेड कलर का है। तो उसमें जो है ना सारी मिट्टी नज़र आती है, डस्ट नज़र आती है। फिर मैं जब आती हूँ तो पूरा वाइट हुआ हुआ होता है, फर्नीचर भी, पूरा कारपेट भी। और मेरे जो हस्बैंड हैं ना वो सिर्फ रात में सोने आते हैं बस, क्योंकि सुबह वो चले जाते हैं जॉब पर, रात में आते हैं तो आते साथ बस सो जाते हैं, यानी कि घर में कोई भी नहीं होता सारा दिन। जो है ना फिर घर रूम जो है ना वो लॉक होता है, बाहर वाला पोर्शन भी लॉक होता है। और फिर जब मैं आई तो फिर मैंने यानी कि रात में आई थी, फिर सुबह उठते साथ मैंने पहले सारी क्लीनिंग की, जो कपड़े थे हस्बैंड के वो मैंने सारे निकाल के मैंने मशीन में डाल दिए थे। और दूसरे जो कपड़े मैं लेकर गई थी अपनी अम्मी के घर वो सारे ही मैंने कपड़े, वो भी उसमें भी जो मैले कपड़े थे वो भी मैंने सारे निकाल के मशीन में मैंने डाल दिए। बाकी जो चीज़ें थी वो मैंने सारी अलमारी में सेट की। और यहाँ पर जो है ना मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं स्टैंड, मेरे कैबिनेट वगैरह कुछ भी नहीं लगा हुआ, सिर्फ बस एक स्लिप लगी हुई है उसमें किचन में, और ऊपर कुछ भी नहीं बना हुआ प्रॉपर जो होता है ना किचन, वो कुछ भी नहीं है। बस मेरा एक ये स्टैंड है, उसके ऊपर मैं सारे बर्तन रखती हूँ। और ये मैं आपको दिखा रही थी कि मैं किस तरह जो है ना वो सारे बर्तन सेट करती हूँ। इतना मसला होता है ना, इतना मसला होता है, क्योंकि किचन में कैबिनेट होना लाजमी ज़रूरी होता है और नीचे भी चीज़ें पड़ी होती हैं, ऊपर भी चीज़ें सारी पड़ी हुई होती हैं, और बच्चे जब चाहें उसे गंद बना सकते हैं। क्योंकि फिर मेरे तो किचन में नीचे भी हो कैबिनेट वगैरह नहीं लगे हुए, ना ऊपर लगे हुए, बस ये एक स्टैंड है, उसी में मैं सारे पतीले वगैरह सारी
कप और ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ना बर्तनों की, वो सारी मैं इधर ही रखती हूँ। और फिर मैं ये बता रही थी कि मैं जो है ना फिर अम्मी के घर से आती हूँ तो फिर इस तरह मेरी रूटीन होती है। तो फिर मैंने सारे कपड़े निकाल के उसमें मशीन में डाल दिए थे। फिर उसके बाद मैंने सारी बेडशीट निकाली, सारी बेडशीट निकाल के तकिया कवर निकाल के वो सारे मैंने वो भी मशीन में डाल दिया। फिर मैंने एक तरह से पूरी डस्टिंग की, हर जगह पर मैंने जो है ना वो झटकी की तरह होती है ना वो मैंने सारी लगाई। मट्टी पहले निकाली, उसके बाद मैंने पंखे साफ़ किए थे। पंखे साफ़ करके फिर मैंने झाड़ू लगाया। झाड़ू लगा के फिर बच्चों का टाइम हो जाता है खाने का, तो फिर मैंने खाना बनाया। खाना बच्चों को खिला के फिर टाइम टू टाइम इनको जो है ना वॉशरूम जाना होता है। टाइम टू टाइम इनको हर 5 मिनट बाद इनको भूख लग रही होती है। फिर मैंने इनको खाना बना के दे के फिर मैंने इनको बोला कि आप जाके एक जगह पर जाके साथ तीनों बैठ के कार्टून देखो, मैं किचन की सफाई करके आती हूँ। और यहाँ ना ये चूल्हा भी इतना ज़्यादा मिट्टी से भरा हुआ था कि मैंने 2-3 इससे पहले ये जो सफाई कर रही हूँ ना, इससे पहले मैंने 2-3 बार साफ़ कर चुकी थी, उसके बावजूद भी चूल्हा साफ़ नहीं हुआ मेरा। और दूसरा मोबाइल हाथ में था, ऐसे यानी कि पकड़ने में ना बहुत वो हो रहा था मसला। फिर मैंने मोबाइल एक साइड पे रख दिया और फिर यहाँ हो चुकी थी शाम। शाम में मैंने सोचा कि खाना बना दूँ शाम के लिए, क्योंकि अम्मी के घर से आई थी तो वहीं से मैं सालन वगैरह लेकर आई थी। यहाँ पर मैं बना रही थी अरवी कीमा। और मैंने ये 2 टमाटर यानी कि होंगे ब्लेंड हुए हुए, और उसमें आधा कप यानी कि दही मैंने डाला था। कीमा मैंने धो के रखा था। यहाँ पर अरवियाँ मैंने गोल छोटी छोटी काट के रखी थी और अदरक लहसुन का पेस्ट डाला। पहले मैंने ब्राउन किया प्याज को ब्राउन करके, क्योंकि आलू जो थे ना वो मीठे थे। मैंने सोचा कि आलू अगर डालूँगी तो फिर आलू में सालन, फिर मीठे अगर आलू हो तो फिर वो सालन किसी काम की नहीं रहती, मीठी मीठी हो जाती है। फिर मैंने प्याज ब्राउन करके उसमें अरवी डाल दी। और अरहम मुझसे पूछ रहा था कि मम्मा ये आप आलू बना रही हैं ना, क्योंकि अरहम नहीं खाता, इस वजह से फिर मैंने अरवी को उसे बोला कि हाँ भाई आलू ही बना रही हूँ मैं। फिर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा यानी कि ब्राउन हो गया ना, फिर मैंने उसमें अरवियाँ डाल दी थी थोड़ी सी ब्राउनिश करने के लिए। फिर मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, क्योंकि मैं जो है ना मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि मैं ये सारी चीज़ें काटूँ फिर उनको जो है ना ब्लेंड करूँ। ये वो पहले ही जब मेरी सब्ज़ी घर में आती है तो मैं ब्लेंड करके सारी फ्रिज में रख देती हूँ। फिर मैंने अरवी ब्राउन करने के बाद मैंने 1 चम्मच गरम मसाला डाला और लाल मिर्चें मैंने डाली थी, धनिया पाउडर मैंने यहाँ पर डाला था, कुटी हुई लाल मिर्च मैंने डाली थी और भुना कुटा वो ज़ीरा जो था वो मैंने डाला था। हस्बे ज़ायका मैंने नमक इसमें मैंने डाला था। और जो है यानी कि मैं जो है ना मेरे बच्चे ज़्यादा मिर्चें नहीं खाते तो मैं नॉर्मल मिर्चें रखती हूँ। फिर मैंने यहाँ पर टमाटर जो ब्लेंड हुए हुए मैंने आपको बताए थे वो मैंने डाले। आधा कप या इससे थोड़ा सा कम होगा दही मैंने डाला, क्योंकि इस बार जो टमाटर आए थे ना वो बिल्कुल भी उसमें जायका नहीं थे, फीके फीके थे। तो दही रखा हुआ था, मैंने सोचा दही में यहाँ पर जो है ना डाल देती हूँ ताकि टेस्ट अच्छा हो। फिर मैंने कीमा डाल के पानी भी 1 गिलास डाल के चढ़ा दिया था। और ये देखें इतना मज़े का बना था ना, इतना ज़्यादा मज़े का बना था कि यानी कि मुझसे पहली बार ये सालन इतना अच्छा बना, क्योंकि मैंने इसमें डाला था दही। मैंने कभी भी सालन में दही नहीं डाला। इतना मज़े का ये सालन बना था। और मेरे चैनल को लाइक